हेलो। तो चलो आज बात करते हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों के संदर्भ में, उनके हेल्थ के संदर्भ में। बच्चों के हेल्थ को लेकर हमें एक सबसे बड़ी समस्या आजकल हम फेस एज अ पेरेंट फेस कर रहे हैं, वो है बच्चे खाना नहीं खाते। कितना भी आग्रह करो खाना नहीं खाते, टेस्टी बनाओ फिर भी नहीं खा रहे। तो क्या कभी हमने जानने की कोशिश की है कि बच्चे खाना क्यों नहीं खा रहे? इसके पीछे का रीज़न क्या है, वजह क्या है? एक बार हमने उस रीज़न को, उस वजह को अच्छे से ढूंढ लिया तो फिर बच्चे अच्छे से खाना खाएंगे, उनकी हेल्थ भी अच्छे से बनी रहेगी। तो इस संदर्भ में जानते हैं आज, चलो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गणेश पाटिल। मैं मेरे वाइफ के साथ, डॉक्टर अर्चिता के साथ पिछले 12 सालों से जलगांव, जामनेर एंड पुणे इन जगहों पे आयुर्वेद एंड पंचकर्म की सेवा में हूँ। धात्री आयुर्वेद एंड पंचकर्मा ये अपने क्लिनिक का नाम है। एंड रिसेंटली वी आर ऑन ऑनलाइन टू। इस संदर्भ में आज बात करते हैं अपने बच्चों के लिए। बच्चों का हेल्थ को लेके जो सही में समस्या है वो सबसे बेस्ट है, खाना नहीं खा रहे। हमें लगता है कि अगर खाना नहीं खाएंगा तो टेस्टी कैसे, मतलब हेल्थ कैसे बनेगी, ब्रेन का विकास कैसे होगा, हेल्दी बच्चा कैसे रहेगा, सो मेनी थिंग्स है। तो एक सबसे पहला टिप मैं आपसे देना चाहूँगा, अगर वो खाना नहीं मांग रहे तो रुक जाओ। उनको अजीर्ण है, उनको पहले से खाना जो पेट में है उसको हजम होने को टाइम दो। आजकल तो स्कूल में भी 2-2 3 दिन रेसेस रहते हैं, 2-2 घंटे में भूख के टिफ़िन के मिल्स के ब्रेक मिलते हैं, पर उतना खाना हजम नहीं होता। सवेरे जब अपना बेटा या बेटी घर से निकल रहे हैं स्कूल के लिए तो कुछ खा के निकल रहे या दूध पी के निकल रहे, साथ में हम ड्राई फ्रूट्स भी दे रहे, फिर टिफ़िन में कुछ खा रहे 9 बजे, फिर वापस से 11 बजे खा रहे, फिर वापस से 1:30-2 बजे और खिला रहे, 4 बजे और बेटा 4 बजे कुछ नहीं खाया और कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ खिलाएंगे, 6 बजे कुछ और खिलाएंगे, 9 बजे फिर से डिनर खिलाएंगे। इतना दिन भर बच्चे खाते रहेंगे तो अजीर्ण नहीं तो क्या होगा? उसको पचने को टाइम तो दो। जब भी बच्चे भूख को मांगेंगे, खाना मांगेंगे, उनको भूख लगेंगी, तभी हमको उनको खाना देना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। फिर आती है उनका पेट ठीक से साफ हुआ है कि नहीं। अगर अच्छा मल प्रवृत्ति नहीं है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो खाना कैसे जाएगा? मैक्सिमम बच्चों का आज का सवेरे का एक मेन प्रॉब्लम है कि सवेरे उठते ही वो ब्रश करेंगे, खाना खाएंगे, स्कूल जाएंगे, पर टॉयलेट नहीं जाएंगे। हम कभी इसका बारे में सोचते भी नहीं है, अरे मेरे बेटे को टॉयलेट नहीं हुई है, उनका उसका पेट साफ नहीं हुआ है, और ठूसते रहे हैं, तो इससे ऊपर लीवर के ऊपर बड़ा प्रेशर बनेगा और बच्चे का पाचन तंत्र और खराब होते जाएगा। तो हमें इसके बारे में भी जानना है कि बच्चों का हेल्थ को संभालने के लिए, उनको भूख को संभालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनका पेट भी साफ हो रहा है क्या। फिर आता है माँ बाप का ओवर ईटिंग, मोर लैड, बेटा ये भी खा, बेटा वो भी खा, खा 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 खा, दिन भर से, जैसे मैंने बताया, सुबह से लेकर शाम तक खाने के बारे में फोर्स कर रहे हैं। थोड़ा रुक जाओ, वो मशीन नहीं है। जो भी कुछ खाया है उसके ऊपर बॉडी का कुछ प्रक्रिया बनेगा, डाइजेशन बनेगा, फिर अच्छा भाग, उसको आयुर्वेद में सार किट्ट विभजन बोलते हैं, सारा भाग अच्छा भाग बॉडी ले लेगा, और किट्ट भाग जो भी बॉडी को नहीं चाहिए वो मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा निकलते जाएगा। तो उसको थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। तो ये माँ बाप का ओवर प्यार भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और फिर आता है बच्चे किसी कारण से बीमार है क्या। वो खाना अभी तक तो खा रहे थे, पर अभी 2 महीने से नहीं खा रहे, हफ्ते भर से नहीं खा रहे, तो कुछ बीमारी है क्या, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी बात आती है, बच्चों को जनरली हड्डी बुखार रहता है। कभी तो कुछ टाइफाइड, मलेरिया या फिर पीलिया, जॉन्डिस कुछ तो हो गया है, और उसकी हीट अभी तक बॉडी में है, जिसके चलते लीवर के ऊपर प्रेशर बन रहा है, और जिसके हम हड्डी बुखार बोलते हैं, हड़ताल मराठी में बोलते हैं। तो ये हड्डी बुखार है क्या? अगर इन सब चीज़ों से अपना बेबी, अपना बच्चा जूझ रहा है तो हमें इसको निकालना ज़रूरी है। तो सबसे पहला टिप, उसको भूख लगने दो। दूसरा टिप, पेट साफ हो रहा है कि नहीं वो देखो। तीसरा टिप, उसके शरीर में कुछ बीमारियां कुछ आ रही है क्या वो देखो। और चौथा इंपॉर्टेंट टिप, शरीर में ज़्यादा शरीर गर्म लग रहा है क्या, वो सिंपल सा है, आप यहाँ पे हाथ लगाओ, हाथ बॉडी पे लगाओ, तो आपको समझ आएगा कि कुछ गर्माहट बॉडी में बढ़ रही है क्या। अगर ऐसा कुछ है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएगा। सो हैव अ हैप्पी हेल्दी बेबी। हमारा देश का सौभाग्य है
कि हम यूथ का देश है, हमारे बच्चों का हेल्थ संभालना हमारे हाथ में है। तो स्टार्ट फ्रॉम आवर होम। हमारे बच्चों का हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो अच्छा पढ़ाई भी करेंगे और जो भी कुछ लाइफ में करना है वो भी अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच।